हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आपके लिए लाया हूँ प्यारे छात्रों बहुत एक शानदार कहानी स्टोरी जो पंचतंत्र की है। लेसन 11 है प्यारे छात्रों, द लेक ऑफ द मून। द लेक मीन्स होती है झील, ऑफ मीन्स की, द मून मीन्स होता है चंद्रमा, जिसे चांद बोलते हैं, यानी कि चांद की झील। आप देख सकते हो यहाँ पे एक झील है, ठीक है, ये चंद्रमा की झील है। यहाँ पे रैबिट बैठा हुआ है, ठीक है, और ये एलिफेंट है। एलिफेंट ने इस जंगल में बहुत आतंक मचाया, ठीक है, बहुत सारे एलिफेंट्स थे। तो जो एक रैबिट था, इसने अपनी एक चाल चली कि भाई हम आपकी कंप्लेंट चंद्रमा से कर देंगे, चंद्रमा ने मुझसे ऐसे ऐसे बोला है, आप यहाँ से निकल जाओ। तो ये सुन करके जो हाथी था ये वो डर जाता है और जंगल छोड़ करके, फॉरेस्ट छोड़ के चला जाता है। तो बहुत प्यारी, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों, पूरी वीडियो अंत तक देखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक वीडियो में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूं, जिससे आप सभी प्रिय छात्रों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आए। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं और आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा वर्क करता हूं। मैं सोचता हूं कि ऐसा इंडिया में या अदर कंट्री में भी जब मेरी वीडियो वायरल हो तो ऐसा कोई भी छात्र ना बचे जो अच्छी प्रकार से इंग्लिश से हिंदी ना कर पाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है प्यारे छात्रों। तो यदि आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। उम्मीद करता हूं बहुत ही जल्द मैं ग्रो करूंगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूं आप सभी प्रिय छात्र बहुत ही अच्छी प्रकार से इस कहानी को समझेंगे और हर एक कहानी के माध्यम से आप इंग्लिश टू हिंदी करेंगे, ठीक है। ग्रामर की वीडियोस मेरी बहुत सारी हर लेवल की पढ़ी हैं, क्लास 8 से लेकर के 12th लेवल तक की पढ़ी हैं, टेंसेस भी पढ़े हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं प्यारे छात्रों, ठीक है। तो देर ना करते हुए देखते हैं, बस हौसला बनाए रखें, एक दिन आप जरूर सीखेंगे इंग्लिश में, ये वादा करता हूं, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। देखते हैं प्यारे छात्रों, लिखा है द लेक ऑफ द मून। द लेक मीन्स होती है झील, ऑफ द मून चंद्रमा की, यानी कि चंद्रमा की झील। 101 कहानियां हैं, जब ये फिनिश हो जाएगी बुक उसके बाद मैं दूसरी बुक परचेज करूंगा आपके लिए, ठीक है। अभी तो ये 11 कहानी है, 11वें नंबर की। तो आई होप आपको ये स्टोरीज पसंद आएंगी, कहानी के माध्यम से आप अच्छी प्रकार से समझोगे। लिखा है अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स अटैक्ड अ फॉरेस्ट ऑफ रैबिट्स। हर्ड मीन्स होता है प्यारे छात्रों झुंड, किसका? ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों का। एक हाथियों के झुंड ने अटैक्ड यानी कि हमला किया, पास्ट का है, सिंपल पास्ट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी अटैक की, क्या होती है? अटैक्ड। तो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एक हाथियों के झुंड ने अटैक्ड यानी कि हमला किया, अ फॉरेस्ट ऑफ रैबिट्स। अ फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल में, ऑफ रैबिट्स मतलब कि खरगोश के। जो खरगोश थे बहुत सारे, तो उन खरगोशों के जंगल में जो एलिफेंट्स थे, यानी कि जो एलिफेंट्स का झुंड था, जो हर्ड था, उसने जंगल में अटैक कर दिया, यानी कि रैबिट्स के जंगल में, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं खरगोश के जंगल में, ठीक है, क्या कर दिया? हमला कर दिया। किसने? एलिफेंट्स ने। ये बहुत सारे हाथी है और खरगोशों के जंगल में ये अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। हुआ क्या? द रैबिट लीडर वेंट टू द एलिफेंट किंग। द रैबिट लीडर, जो खरगोशों का जो लीडर था, जो नेता था, वेंट, वो गया, टू द एलिफेंट किंग, जो हाथी राजा था, यानी कि जो राजा उस जंगल में था, यानी कि जो हाथी राजा था, उसके पास गया। कौन? एक खरगोश, ठीक है। और जो खरगोश क्या था? लीडर था, रैबिट का लीडर था, मतलब सभी खरगोशों का जो नेता था, वो कहाँ गया? एलिफेंट के पास गया, ठीक है। तो नेता ही जाता है भाई। एलिफेंट राजा के पास गया, एंड सैड, और उसने कहा, ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स, ओ किंग, अरे राजा, ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के, अरे हाथियों के राजा, आई एम अ मैसेजर, मैं एक संदेश वाहक हूं। मैसेंजर मीन्स होता है संदेश वाहक। आई एम अ मैसेंजर, मैं एक संदेश वाहक हूं, किसका? ऑफ द मून, चंद्रमा का, यानी कि मैं एक चंद्रमा का संदेश वाहक हूं। आई हैव कम हियर टू टेल यू, आई हैव कम हियर, मैं यहां आया हूं, टू टेल यू, आपको बताने के लिए, दैट की द ऑलमाइटी मून, जो शक्तिशाली मून, जो चंद्रमा है, इज अपसेट विथ यू, वो आपसे बहुत ज्यादा अपसेट है, परेशान है, नाराज है, आपसे बहुत दुखी है। यानी कि खरगोश ने अपनी चाल चली। जो खरगोश सभी खरगोशों का लीडर था, जब हाथियों के आतंक से बहुत ही विवश हो गया,
तो वो जो हाथी एक राजा था उसके पास जाता है। उसने कहा कि भाई चंद्रमा आपसे बहुत परेशान है, ठीक है, और उसने कहा कि मैं एक संदेश वाहक बन के आया हूं और चांद आपके इस आतंक से बहुत ज्यादा परेशान है। हुआ क्या? What do you mean the almighty moon is upset with me? Asked the elephant king in fear. Asked the elephant king, यहाँ पे डायरेक्ट का है, ये हमारा जो ये लास्ट में लिखा है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। आस्क्ड द एलिफेंट किंग इन फियर, यानी कि एलिफेंट किंग जो था, यानी कि हाथी राजा था, इन फियर, उसने डर से आस्क्ड कहा, क्या कहा? व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? द ऑलमाइटी मून इज अपसेट विथ मी, क्या जो ऑलमाइटी मून सब शक्तिशाली जो चंद्रमा है वो हमसे अपसेट है, दुखी है? यानी कि हाथी ने कहा डरते हुए रैबिट से कि आपका मतलब है जो शक्तिशाली चंद्रमा है वो हमसे दुखी है? अरे भाई ये क्या हुआ? वेल ठीक है, दिस लेक बिलोंग्स टू द ऑलमाइटी मून, ठीक है भाई, तब तो दिस लेक, ये जो झील है ना, बिलोंग्स, इस पर अधिकार है, ठीक है, ये अधीन है किसके? टू द ऑलमाइटी मून, जो ऑलमाइटी मून है, जो शक्तिशाली चंद्रमा है, उन्हीं की ये तो अधीन है भाई, ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये लेक उन्हीं की है, ये झील उन्हीं की है। योर हर्ड हैज स्पॉइल्ड द होल लेक, अब कौन कहता है? खरगोश कहता है, योर हर्ड, जो आपका झुंड है, हैज स्पॉइल्ड, उसने खराब कर दिया, बेकार कर दिया, दूषित कर दिया, क्या? द होल लेक, पूरी की पूरी जो झील है वो आपके जो हाथी समूह है उसने सब बेकार कर दिया। ही इज थिंकिंग ऑफ पनिशिंग यू, अब जो खरगोश है ना, ये खरगोश बहुत चालाक होता है, तो हुआ क्या? अब खरगोश कहता है, ही इज थिंकिंग, वह सोच रहा है, कौन? चंद्रमा, ऑफ पनिशिंग यू, किसके लिए? ऑफ पनिशिंग, पनिश मीन्स होता है दंड देना, पनिशिंग यू यानी कि आपको दंड देने की चंद्रमा सोच रहा है। सो इसलिए बिफोर ही डज समथिंग बैड टू यू, बिफोर मीन्स पहले, ही डज वो करता है, समथिंग मीन्स कुछ, बैड कुछ बुरा, टू यू आपके लिए, यानी कि कुछ बुरा वो आपके लिए करे उससे पहले ही क्या करो? रन अवे, भाग जाओ। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, उसने आश्चर्य से कहा, बड़े भाई एलिफेंट के राजा, हाथियों के राजा, यदि चंद्रमा आपसे दुखी है तो चंद्रमा कुछ आपके लिए सख्त कदम, गलत कदम उठाए उससे पहले आप यहां से भाग जाओ। द रैबिट सेड, किसने कहा? उस रैबिट ने, खरगोश ने कहा कि चंद्रमा आपसे बहुत नाराज है, इसलिए चंद्रमा कुछ गलत आपके लिए करे, ठीक है, वो सोच तो रहा ही आपके लिए गलत करने के लिए, तो कुछ गलत करे उससे पहले आप यहां से भाग जाओ। और पॉइंटिंग हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली से इशारा किया, पॉइंट मतलब इशारा किया, हिज फिंगर अपनी उंगली से, टुवार्ड्स की तरफ, द फॉरेस्ट इजिट, कि जंगल का जो इजिट है ना, जो निकासी मार्ग है, यहाँ से आप 9-2-11 हो लो, भाग जाओ, उसी में आपकी भलाई है। इन फियर, डर से, द एलिफेंट टुक हिज हर्ड एंड रन अवे, इन फियर, डर से, द एलिफेंट, उस हाथी ने, जो हाथियों का राजा था, उसने टुक मीन्स लिया, ये टेक का सेकंड फॉर्म है, टुक हिज हर्ड, उसने अपना झुंड लिया, जो हाथियों का झुंड था वो लिया, एंड और रैन अवे, और भाग गया। मतलब कि उसने सोचा कि भाई मेरी यहाँ से भागने में ही भलाई है, यदि चंद्रमा महाराज गुस्सा में आ गए तो हमारे लिए बहुत गलत हो सकता है, इसलिए यहाँ से भाग जाते हैं। तो जो हाथी है वो वहाँ से भाग जाता है, यानी कि इसकी चालाकी, रैबिट की चालाकी यहाँ पे काम आती है। मोरल क्या है प्यारे छात्रों, देखते हैं। लिखा है मोरल यानी कि नैतिक शिक्षा, लिखा है वाइज थिंकिंग कैन सेव, वाइज थिंकिंग जो बुद्धिमान सोच होती है, कैन सेव वो बचा सकती है, यू मीन्स आपको, फ्रॉम मैनी थिंग्स, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप नहीं बच सकते हो। यदि आपके पास एक वाइज थिंकिंग है, बुद्धिमान विचार हैं, तो आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। तभी लिखा है वाइज थिंकिंग कैन सेव यू फ्रॉम मैनी थिंग्स, बुद्धिमान सोच रखो, क्योंकि बुद्धिमान सोच आपको बहुत सारी गलत चीजों से बचा सकती है, ठीक है। तो इससे शिक्षा मिलती है, हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें, क्योंकि यदि मुसीबत भी आपके पास आती है तो याद रखना, यदि कोई राजा मुसीबत में हो, यदि उसका मंत्री, उसका मिनिस्टर ठीक है, बुद्धिमान है, तो वो राजा ज्यादा देर के लिए खतरे में नहीं रह सकता है। आपको पता है प्यारे छात्रों, जब रामायण का युद्ध हुआ था और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब सुग्रीव के पास गए थे, तो सुग्रीव से कहा था, यारे सुग्रीव, आप भले ही कष्ट में हो लेकिन आप ज्यादा दिन तक कष्ट में नहीं रहोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के मंत्री, जिस राजा के मंत्री आप जैसे हों, यानी कि हनुमान जी से कहा था कि हनुमान जी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हनुमान जी जैसे हों, नल नील जैसे हों, जामंत जैसे हों, इतने बुद्धिमान लोग हों, तो वो राजा
संकट में आते हुए भी कभी संकट का सामना नहीं करेगा। कुछ दिनों के लिए संकट आएगा और वो राजा संकट से मुक्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, यदि आपके अंदर एक अच्छी सोच है, अकबर बीरबल की आपने कहानियां पढ़ी हैं, बीरबल जो था और जो अकबर था, अकबर राजा थे, बीरबल मंत्री था, तो बीरबल बहुत बुद्धिमान था। अकबर जब भी कभी फंसते थे तो बीरबल उनको अच्छा सुझाव देता था और बीरबल उन परेशानियों से बाहर निकल जाते थे। तो प्यारे छात्रों, हमेशा अच्छी सोच रखें, आगे बढ़ें, ठीक है। और वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।